नाज़रीन, तो बेटियां ड्रामे में लईक साहब की चारों बेटियों की ज़िंदगी कशमकश का शिकार है। सारी बेटियों की शादियां न जाने किस तरीके से हो रही हैं कि वो अनचाही बहुएं बन के जाती चली जा रही हैं। कहीं किसी का ससुर राज़ी नहीं तो कहीं किसी की सास राज़ी नहीं। और फ़िज़ा बेचारी का तो सब मामला सबसे टफ़ था, ना उसका शोहर राज़ी था और ना ही उसकी सास। मगर अब फ़िज़ा की ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो चुकी है। मगर वहीं दूसरी तरफ अनम की ज़िंदगी बेहद मुश्किलात का शिकार हो चुकी हैं। अनम की सास जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ निकली है और वो अनम को बहुत टफ़ टाइम दे रही है। अंदर ही अंदर चालें चलती जा रही है और उसके बेटे और उसकी बेटी को भी अपनी माँ की ऐसी हरकतों पर एतबार नहीं आ रहा। अनम हालांकि बहुत सबको समझाने की कोशिश कर रही है, मगर कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा। दूसरी तरफ दानिश और फ़िज़ा फ़ारिस की शादी को लेकर बहुत खुश है। अब फ़िलहाल तो फ़िज़ा के सास इस मामले में खामोश और खुशी खुशी सारे मामलात में शामिल हो रही है, मगर बाद में वो इन दोनों बहनों को आसानी से बर्दाश्त नहीं करेगी। मगर हानिया बिल्कुल फ़िज़ा की तरह नहीं है। वो इसकी माँ को खूब नाको चने चबवाएगी और बिल्कुल सीधा कर देगी। अब वहीं दूसरी जानिब आयज़ा की ज़िंदगी में भी बेहद मुश्किलात आ चुकी हैं, मगर आयज़ा के रिश्ते को इस नहज पर पहुंचाने में आयज़ा का अपना ही हाथ है। साथ के बाप जो है वो उनके खिलाफ चालें वगैरह चलने की कोशिश तो ज़रूर कर रहे हैं, मगर आयज़ा ने कौन सा साथ के साथ अच्छा रवैया रखा था। लिहाजा अब इसी वजह से आयज़ा की फ़जूल हरकतों की वजह से साद उसे साफ साफ कह देता है कि अगर वो इस रिश्ते को नहीं निभाना चाहती और ये रिश्ता अगर उसके लिए अजाब बना हुआ है तो वह यहाँ से जा सकती है, वरना ये रिश्ता हम दोनों को ख़त्म कर देगा। अब आयज़ा तो उसकी बात सुन के हक्का बक्का ही रह गई है। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि आज साद मेरे साथ ये रवैया अख्तियार कर लेगा। वो तो अपनी तरफ से यही चाह रही थी कि चाहे वो जो मर्ज़ी करती चली जाए, साद उसके साथ कभी भी नहीं बदल सकता। अब बेहद परेशानी और फ़िक्र के आलम में अपनी बहन फ़िज़ा को फ़ोन करके बताती है कि साद बदल चुका है। मैं अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है अपने रिश्ते को बचाना। फ़िज़ा सारी बातें सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि फ़िज़ा अच्छी तरह जानती है कि साद ने कितनी चाहत और मोहब्बत से यह रिश्ता जोड़ा था। दूसरी तरफ साद भी गुस्से में आकर लईक अहमद को फ़ोन करके कह देता है कि अपनी बेटी को अपने पास रखें, उसे मेरे पास भेजने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके मुँह से ये बात सुन के लईक अहमद भी एकदम बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो जब अब फ़िज़ा मामले की तह तक पहुँचेगी तो उसे पता चलेगा कि इन सब मामलात के पीछे आयज़ा खुद ही है। वो खुद ही अपना घर ख़राब कर चुकी है। अगर आयज़ा के घर वाले सारे साद के मामलात को माफ़ करके उसके साथ आगे बढ़ चुके थे तो आयज़ा को भी यही चाहिए था कि वो साद को दिल से कबूल करती और आगे बढ़ जाती। मगर वो तो लकीर की फ़कीर ही बनी रही और साद को दिन रात ताने ही देती रही, जिसकी वजह से साद भी अब उसकी इन हरकतों और बातों से उकता चुका है। दूसरी तरफ हानि और फ़ारिस की शादी जो है वो पा चुकी है, जो कि बखैर आफियत हो भी जाएगी। अब देखना यह है कि फ़िज़ा की सास इन दोनों बहनों को कैसे बर्दाश्त करेगी।